अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम फ़ारूक आबिद है और मैं आज जो लेक्चर की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोर्स है हम इसको कवर करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में। जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है तो हम आज इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे सब्जेक्ट का। और दूसरी बात ये है कि हम इसमें जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ, और उसका हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज बेसिक लेक्चर है, इस लेक्चर में सिर्फ हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के रेलिवेंट, हम उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, बेसिकली हम वो देखेंगे। डेफिनेशन को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें डेफिनेशन समझ आ जाती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो हम फिर आगे से डिफरेंट उसकी टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कोर्स है, लेकिन मसला ये है कि इसके लिए हमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक टेक्निक्स रिक्वायर्ड होंगी। आई होप कि वो आप लोगों को पहले से ही आती हैं, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलस का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो कैलकुलस में काफ़ी चीज़ें आपने डिस्कस की हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेफिनेशन है हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो ये है कि हमारे पास नॉर्मल एक इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन में हम डेरिवेटिव इन्वॉल्व करते हैं किसी फंक्शन का, तो हम कहते हैं कि हमारे पास उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते होते हैं, हम करते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम कहते हैं कि y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस इक्वेशन में, ये मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें एक y है, y कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है विद रिस्पेक्ट टू x, वो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो dy बाई डी एक्स है इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल या डेरिवेटिव्स, और हमारे पास इसमें इक्वालिटी का साइन इस्तेमाल हो रहा है। और किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जब इक्वालिटी का साइन आता है तो उसको हम पढ़ते हैं कि वो एक इक्वेशन कहलाती है। तो हमारे पास अगर डेरिवेटिव्स आ रहा है किसी इक्वेशन में तो हम उस इक्वेशन का नाम रखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास सिंपल सी, हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स तो हमारे पास ये बन जाता है 2x। तो हमारे पास ये जो dy बाई डी एक्स है इज़ इक्वल टू 2x है, हमारे पास इसमें dy बाई डी एक्स शामिल हो गया इस इक्वेशन में। तो हम इस इक्वेशन को कहेंगे कि इट्स एन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, लेकिन हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले पढ़ेंगे। सबसे जो पहली चीज़ वो ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है या इसकी कितनी मेजर टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड हमारे पास वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनरी और पार्शियल, हमें इसका डिफरेंस जो है वो देखना होगा। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, बेसिकली ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल की। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ODEs भी कहते हैं। ODE हैव अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक y। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसके जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएं तो हम उसको पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मेरे पास एक dy बाई डी एक्स है तो ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव को पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, क्योंकि जहाँ पर जो y है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और x एक सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, अगर ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन 3x है तो हम इस इक्वेशन को पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव हैं वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकेंड थिंग इज इन पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके हम कहेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर जब डिपेंड करता है, या एक किसी इक्वेशन में अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उस इक्वेशन को पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का, जैसा कि आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर, कि हमारे पास जो पार्शियल z ओवर पार्शियल
x है, तो हमारे पास ये बेसिकली जो एक z एक फंक्शन है, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक वेरिएबल है, एक x है और एक y है। तो जो z है वो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और y के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। और अगर वो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो इन्वॉल्व हो जाएं किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको एक छोटी सी हम डिफरेंट एग्जांपल इसकी देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज़ इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाई है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। और अगर किसी इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं तो हम उसका नाम रखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलर मेरे पास एक इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, लिहाजा हम इसको पाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओ डी ई, और इसको हम रखेंगे पी डी ई। तो स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें डी वाई बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव है, दूसरा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर है। हमारे पास यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स हैं, डेफिनेटली इसमें एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उसकी आपने सीख लिया कि मेजर दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ और क्या हो सकती है, तो वो हमारे पास है किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर देखना कि ऑर्डर क्या है और फिर उसकी डिग्री क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर बेसिकली जो किसी भी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उस इक्वेशन को हम पढ़ते हैं कि वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। उसके बाद जैसा कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास वो आ जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। एक डेरिवेटिव लिया तो उसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसी फंक्शन का, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हैं, ऑर्डर्स हैं। आपने कैलकुलस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स देखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वो अगर किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो ही कहलाएगा। और डिग्री क्या होती है, बेसिकली जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, उस पावर को हम कहते हैं कि वो हमारी क्या है, डिग्री है। जैसा कि हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पर एग्जांपल है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर होल की पावर क्यूब है प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो d की पावर 2 है, मतलब ये जो d स्क्वायर है ये हमें कहलाता है कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, नीचे dx का स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास इसमें जो डेरिवेटिव हैं दो हैं, एक डी वाई बाई डी एक्स है और एक d पावर 2 y ओवर डी एक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो सेकंड है। तो हमारे पास ये जो 2 है इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास ये इस इक्वेशन का ऑर्डर है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखना हो तो हम उसमें हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं कि कितने डेरिवेटिव पड़े हुए हैं, तो इसमें सेकंड ऑर्डर है तो हम इसलिए कह रहे हैं ऑर्डर 2। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो सेकंड है और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, इसकी जो पावर है वो 3 है, तो हम उसको पढ़ते हैं कि वो इस इक्वेशन की डिग्री कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डिफरेंट हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो
डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर में और डिग्री में क्या डिफरेंस है, आप भी डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसा कि मेरे पास एक इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 3x ई की पावर x 2x। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव किस ऑर्डर का दिया हुआ है, डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी पावर में 1 है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात ये है कि ये हमारे पास जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये ओडीज है। सेकंड, इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ठीक है। और सेकंड थिंग हमारे पास इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो इस वजह से फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो डिग्री भी 1 है। डिग्री क्या है आपके पास 1 है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ओडी कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपको पेपर में हमेशा एक एमसीक्यू आता है, कोई इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के बारे में आपको पूछ लिया जा सकता है कि ओडी है या पीडी है, या ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। तो हमारे पास हमें 3 चीज़ें यहाँ से पता चल गई इस इक्वेशन से कि एक तो ये इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड थिंग इज़ के इसका जो ऑर्डर है वो 1 है और इसकी जो डिग्री है वो भी 1 है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मेरे पास ये है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब देखिएगा हमारे पास इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो हमारे पास ये डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है जो हम अभी देख रहे हैं, इसका जो ऑर्डर है जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर इसका सेकंड है, 2 है, क्योंकि इसका डिग्री, इसकी जो पावर डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसका हमने जो बड़ा डेरिवेटिव है उसको देखना है ऑर्डर के लिए। बाकी इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसकी पावर में 1 है, तो फिर हमारे पास इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास डिग्री जो है वो 1 है। अब ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जो है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हम इस कोर्स में मैक्सिमम जो डिस्कस करेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही करेंगे, जो पीडी है वो हम उसको बाद में देखेंगे। हमारे कोर्स में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसकी डिग्री क्या होती है। आप लोगों के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग खुद इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा कि इसमें जो पीडीज क्या, इसमें जो इक्वेशन है ये इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है, इसकी डिग्री क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है d3y ओवर डी एक्स ए3 होल की पावर 4 है प्लस डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। आपने बताना होगा कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, और फिर बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ओडी है या पीडी है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका जो सॉल्यूशन है ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच।